वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लीज गौर से सुनिएगा। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लोग वीडियो डाल रहे हैं, कोई नया है तो कोई पुराना है, लेकिन मैं पुराना होने के बावजूद भी मेरा वीडियो में थोड़ा सा भी व्यूज नहीं आ रहा है। हालांकि मेरा एक चैलेंज जो है हैक हो गया है, इस वजह से वैसे भी परेशान हूँ। प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मुझे प्लीज अभी मदद की जरूरत है, नहीं तो मैं अभी यूट्यूब मुझे छोड़ना होगा कि ऐसे व्यूज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों के पास अगर कोई भी नया मन हुआ है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल में डालने के लिए। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि तियाशक और सारी एचआर टीम यूनिवर्सिटी विजिट करने के लिए गए थे। तो ये काम जैसे खत्म हो जाता है, डोंगशू आकर तियाशक को ये बताने लगते हैं कि तियाशक क्या तुम ठीक हो? उस लड़के ने बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से तुम्हारे साथ बात की है, क्या तुम्हारा मूड जो है इसी वजह से बहुत ज्यादा खराब है? तियाशक कहते कि नहीं वैसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ इसी वजह से। और उस लड़के ने मुझे जो बात किया है मैं उसे समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है 3 सालों तक मेहनत किया है। अगर मैं उसके जगह पर रहता तो मैं भी बिल्कुल सेम ही काम करता। तभी डोंगhyun कहते हैं कि लेकिन तुम बिल्कुल भी उसके टाइप के तो नहीं हो। अभी यहाँ पर तियाशक कहते हैं कि नहीं, मैं जॉब को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा पागल था, क्योंकि मेरा फिजिकल कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार था कि मैं ऐसे फिजिकल वर्क नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरा माँ भी बहुत ज्यादा बीमार था। वो ऐसे कुछ बातें कह ही रहा होता है, तभी असिस्टेंट मैनेजर आकर कहता है कि एम्प्लॉय किम, तियाशक क्या तुम लोगों का हो गया है? तियाशक कहता है कि हाँ हम लोगों का हो गया है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाते हैं। तो जाते वक्त असिस्टेंट मैनेजर मिनयू उस यूनिवर्सिटी के एक टीचर को बताता है कि सर हम लोग नेक्स्ट टाइम आपके साथ मिलेंगे। तो वो जो सर रहता है वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे काम किया है मिन्युल, और वैसे भी तुम्हारा नया एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे काम किया है। और फिर वो लोग चले जाते। तभी ये टीचर सोचता है कि ये मिन्युल अभी भी एक बच्चे की तरह ही है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजर को पूछने लगते हैं कि हमें जो एविक्शन पॉइंट किसको देना चाहिए, एम्प्लॉय काम और किंग। देखो मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। तभी ये सुनता हुआ असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि सर ये आपके ऊपर है। तभी डायरेक्टर ये बताता है कि देखो तुमने जो है जंग को प्रीफर करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वो विदेश से पढ़ के आया है, क्या मुझे उसे नंबर देना चाहिए? तभी ये सुनता हुआ असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें एम्प्लॉय किम तियाशक को दिया जाना चाहिए क्योंकि वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहते हैं कि क्या सचमुच वो एक अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन उसका जो एजुकेशन है वो इतने भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, राइट? तो असिस्टेंट मैनेजर उसकी बात समझ सकते हैं। वो बताता है कि देखिए सर अभी हम लोग ऐसे अभी एज में वैसे भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा स्किल है, सो हमें जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं? ये सुनता हुआ डायरेक्टर भी कहते हैं कि ऑलराइट, जैसे कि तुम कह रहे हो और वैसे भी मेरा भी सेम ही सोच है। खैर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें 2 सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है। डोंगhyun को देख पाते हैं जो कि तियाशक को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो तियाशक? तभी तियाशक बताता है कि 1 मिनट रुको, यानी कि तियाशक वहां पर अपने स्कोर को चेक करने लगता है कि बिजनेस स्कोर को क्या वो आपने कितनी की है। तभी डोंगhyun बताता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। तियाशक कहता है कि सिर्फ 705 पॉइंट मैंने पूरी मंथ जो है पढ़ाई की है, लेकिन सिर्फ इस महीने 180 पॉइंट ही बढ़ गया है। ये सुनता हुआ डोंगhyun सोचता है कि क्या 705 पॉइंट? अगर मुझे 180 पॉइंट एक दिन में मिलता, यानी सॉरी एक मंथ में मिलता तो भाई बहुत ज्यादा मेरे लिए होता। तभी अचानक से वहां पर असिस्टेंट मैनेजर आकर कहता है कि हे जंग, डोंगhyun तुम ऐसा मुंह क्यों लटका कर हुआ, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? डोंगhyun असिस्टेंट मैनेजर को बताता है कि तियाशक ने 705 पॉइंट कर लिया है और उसने बताया कि वो एक महीने के अंदर 180 पॉइंट किया है। वो सचमुच तियाशक कोई ना कोई एक बहुत तो अजीब बंदा है और उसके साथ काम करना वैसे भी पहले से ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर तियाशक को बताता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा जो इंग्लिश है वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन तियाशक बताता है कि लेकिन सर मैं अभी भी बहुत ज्यादा लैकिंग फेस कर रहा हूँ, मैं अपना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर सीधा उसे ऑफर ये बता देता है कि तुम यहाँ पर एचआर टीम पे रह जाओ, लेकिन तियाशक बताता है कि एचआर टीम, लेकिन सर मेरा गोल तो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे जाने का। तभी असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि देखो हम लोग वैसे भी सोच रहे थे कि हमारी यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाए, नए एम्प्लॉय को, तो इस वजह से चीफ तुम्हें रिकमेंड कर रहा था और मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूँ। और डोंगhyun इस बात को सुनता हुआ एकदम शॉक में रह जाता है क्योंकि ये लोग ओपन उसे जो है ऑफर दे रहे हैं और वो भी तियाशक को, उसे नहीं। और इधर असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचआर टीम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम से मतलब इन्फ्लुएंस की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट है इसे बहुत ज्यादा जल्दी प्रोमोट किया जाता है। हम लोग कुछ ऐसे हैं जिसे चेयरमैन बार बार बुलाते हैं, इसी वजह से हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव की नजर में बहुत बार आते हैं। तो यहाँ पर तियाशक कहता है कि आई एम सॉरी सर, मेरा गोल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे ज्वाइन करना। अगर मेरा ये अपॉर्चुनिटी खो भी जाता है फिर भी मेरा कोई बात नहीं, मैं एचआर टीम पे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर असिस्टेंट मैनेजर कहते कि ठीक है, हाँ ये बहुत ज्यादा शेम की बात होगा, वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेशर करूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ। अगर तुम्हारा मर्जी तुम नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है, श्योर कि तुम बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। तभी तियाशक कहते कि थैंक यू सर,
बार आपके ऑफर के लिए असिस्टेंट मैनेजर का, लेकिन आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो असिस्टेंट मैनेजर कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इधर डोंगह्यून सोचने लगता है कि ये लोग तो बिल्कुल भी मुझे ऑफर नहीं कर रहा है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर के पास चले जाता है। डायरेक्टर बताता है कि क्या तुमने किम त्याशक से पूछा? असिस्टेंट मैनेजर बताता है कि एम्प्लॉय किम त्याशक वो डायरेक्टली बता दिया कि वो नहीं आना चाहते हैं। ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहते कि क्या उसने रिफ्यूज कर दिया? वो भी मेरे मतलब तुमने बताया ना, मैंने बताया। हाँ मैंने उसे 2 बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी वो जो है रिफ्यूज कर दिया। उसने ये बताया कि उसकी ये सपना है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे ही रहेगा। अभी ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहता है कि मुझे जो लगता है कि हम लोगों ने कुछ उसे अच्छी तरीके से देखा, क्योंकि मुझे जो लगता है उसका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे बात के कहने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया है, और उसे पता है ना कि उसे जो है 700 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि हाँ किम त्याशक ने ऑलरेडी 705 पॉइंट बिजनेस पे ले लिया है इस मंथ पे। आई डोंट थिंक कि हम लोग उसे कन्विंस कर पाएंगे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं वो सभी लोग मिलकर टीम डिनर पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहते हैं, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर डोंगह्यून, फिर डायरेक्टर त्याशक, सभी लोग वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, इसी वजह से वो लोग रात के डिनर पार्टी कर रहे थे। तो तभी वहां सी जगह पर डायरेक्टर त्याशक से पूछने लगता है कि देखो तुम अपनी किस्मत को ऐसे मत ये करो किम त्याशक, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे एचआर टीम पे रहो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। उसके बाद भी मैं तुम्हें ए ग्रेड दिया और फिर तुम्हें जाने दिया। तभी त्याशक कहता है कि आई एम सॉरी चीफ, आपने जो कुछ भी चीज यहाँ पर सिखाया मैं उसकी कोई भी डिपार्टमेंट में क्यों ना चाहूँ, मैं वहाँ पर अच्छे इस्तेमाल करूंगा। तभी जनरल मैनेजर जो है वो ये जांग डोंगह्यून को कहता है कि क्या तुम अभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो इसी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने त्याशक को ज्यादा ग्रेड दिया है, तुम्हें कम दिया है। डोंगह्यून तभी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं हूँ त्याशक से, इस वजह से कोई बात नहीं है। तभी जनरल मैनेजर कहता है कि देखो ये कोई भी प्रमोशन एवोल्यूशन पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये स्कोर, वैसे भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में जो एप्लीकेंट आते हैं उन लोगों को हमें स्कोर देना ही हो, तो तुम क्या समझ सकते हो। लेकिन तभी इस बात को जो है डोंगह्यून को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तभी मिस उसे समझा देती है कि देखिए वो ये पूछ रहे कि क्या तुम एचआर टीम पे ज्वाइन करना चाहोगे। देखो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने त्याशक को दिया था ऑफर, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या तुम उसकी जगह को लेना चाहोगे। और डोंगह्यून इस बात को सुनता हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और यहाँ पर त्याशक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डोंगह्यून ने उसकी जगह को ले ली है एचआर टीम पर रहने के लिए। तभी डायरेक्टर बता देता है जैसे कि अभी जंग बहुत ज्यादा ड्रंक है, तो हम लोग इस चीज के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं वो लोग रह सकते हैं, और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। जैसे ये याद रखना तुम किसी जगह पर भी हो अपना बेच देना। खैर उसके बाद वो सब शेयर्स करने लगते हैं। उन लोगों का जब खाना खत्म हो जाता है, डोंगह्यून और त्याशक घर की तरफ आने लगते। डोंगह्यून त्याशक को बताने लगता है चलो फिर हम लोग और एक ग्लास पीते हैं, लेकिन त्याशक उसे समझा देता है कि तुम ऑलरेडी ड्रंक हो, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनता नहीं। वो कहते कि चलो और एक ग्लास, लेकिन त्याशक दोबारा से उसे समझाते हैं आपको ज्यादा ही पी ली है और नहीं चला। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं। डोंगह्यून उसे कहता है कि देखो त्याशक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्याशक कहते हैं कि क्या, लेकिन क्या हम लोग कल इसके बारे में बात करें तो क्या अच्छा नहीं होगा। डोंगह्यून कहता है कि देखो कभी कभी मैं जो है तुमसे बहुत ज्यादा कम मुझे सोचता हूँ, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तभी त्याशक उसे कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो है विदेश में पढ़ाई किया है और वैसे भी आपके पास बेहतर क्वालिफिकेशन भी है। ये सुनता हुआ डोंगह्यून कहता है कि इन सारे चीजों का होने के बावजूद भी फायदा क्या है, क्योंकि वैसे भी लोग तुम्हें पहचान रहे हैं रियल लाइफ में, मुझे नहीं। अगर इस प्रकार से चलते रहा तो फिर मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे कैसे आऊंगा। तभी त्याशक उसे समझाने लगते हैं चलिए प्लीज हम लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा नशा हो गया है। तभी डोंगह्यून कहते हैं कि हाँ, मैं अभी तो एचआर टीम में घुस गया हूँ और मुझे अभी तुमसे ज्यादा ही प्रमोशन मिलेगा। क्या तुम्हें अभी समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। तभी ये बात त्याशक को कुछ समझ में नहीं आता। तभी डोंगह्यून उसे ये कहता है देखो मैं तो अभी यहाँ पर रहूंगा और अपना बेच दूंगा, तो तुम अभी बेच देना आप, नहीं तो तुम एकदम मिट्टी में घुस जाओगे। और क्या वैसे भी हम लोग सेम ईयर में इसी जगह पर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ना हम लोग कंपनी को छोड़ दे तब तक तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगे। कंपटीशन जिसे कहते हैं। अभी त्याशक भी उसे कहता है कि हुआंग आप भी अपना बेहतर कीजिए क्या, क्योंकि मैं भी पीछे से हटने वाला तो नहीं हूँ, मैं भी टॉप में आऊंगा। फिर हम लोग असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में ट्राई करते हैं, मैं इसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी डोंगह्यून भी कहते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। संगवन मतलब त्याशक कहते हैं कि हाँ मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी को देख पाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम का डायरेक्टर, वो बताता है कि तुम सभी लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम का हो, यहाँ पर एकत्रित हो है ना। वो सभी लोग बताते हैं कि हाँ यस सर। तभी वो डायरेक्टर कहता है कि मैंने ये सुना है कि जांग डोंगह्यून उसने गिव अप कर दिया और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम से वो और नहीं आएगा और वो एचआर टीम पे ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। और वैसे भी आज हमारे पास एक नए एम्प्लॉई है जो कि आज यहाँ पर ज्वाइन करेगा, सभी लोग उसके तालियों के साथ स्वागत कीजिए। त्याशक इस बात को सुनता हुआ सोचने लगता है कि कौन हो सकता है। तभी हम लोग उसी
किम त्याशक को देख पाते हैं। वो आते ही इन सारे लोगों को भाई साहब हाय हेलो कहते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है, पता नहीं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। यूनजी उसे देखते बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो सोचती है कि वो इस जगह पर क्यों आए हैं, वो ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर कैसे आ सकते हैं। हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि सीधा चेयरमैन के साथ बात करते हैं क्योंकि चेयरमैन ने उसे बुलाया है। और वो जाने से पहले इन सारे लोगों को ये बता देते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे ऐप होते हैं वो लोग पास कंफर्म होने के बाद ही 2 महीने के बाद रोटेट होते रहते हैं। और इन सारे लोगों को इस बात को जो है मैसेज के द्वारा भेजा जाएगा इंडिविजुअली, और फिर सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग जब लॉबी पर इंतजार कर रहे थे तभी यूनजी टीम त्याशक को कहने लगता है कि क्या तुम किसी मील पे जाना चाहोगे त्याशक। तो त्याशक बताता है कि ठीक है, हम लोग सभी जो ग्रुप चैट जो करते हैं सारे के सारे एम्प्लॉय लोग एक साथ मिल करते हैं। लेकिन यूनजी सिर्फ उसके साथ ही जाने के बारे में बात करती है। लेकिन त्याशक उसे कहते हैं कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग वैसे भी बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है और वैसे भी हम सभी लोग स्ट्रेटेजी प्लानिंग टीम का अप्लाइंग है। तभी अचानक से वहाँ पर जो और एक त्याशक रहता है वो कहते हैं कि क्यों ना तुम लोग मुझे भी ऐड कर लो। और इस बात को सुनते हुआ त्याशक सोचता है कि ये सच में थोड़ा बहुत परेशान वाला बात है, लेकिन वैसे मैं उसे जो है ना भी नहीं कर सकता हूँ। अब ये जो चेयरमैन के जो ग्रैंडसन है वो बताता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ तो फिर मैं तुम सारे लोगों का पैसा पे कर दूंगा। तो त्याशक तभी उसे ये कहता है देखो तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अब पहले सभी लोगों के साथ बातें करता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। खैर उसके बाद हमें एल्संग होटल का सीन दिखाया जाता है। हम लोग सभी लोगों को वहाँ पर चेयर्स करते हुए देख सकते हैं और इधर त्याशक सोचता है अगर पैसे तुम्हारे पास है तो तुम किसी भी चीज को वैसे भी खरीद सकते हो। यानी कि थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि त्याशक के सारे चैट रूम में बस चले आते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रैंडसन हो रहता है किम त्याशक वो बताता है कि वहाँ पर जितने भी सारे खाना होगा उन सारे खाने का पैसा मैं ही दूंगा, और वैसे भी वहाँ पर मेरा प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड है तो वहाँ पर हम लोगों को 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तभी एक लड़का कहता है कि क्या तुम सचमुच पे करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और तभी इधर यूनजी कहती है कि ये हम लोगों को थोड़ा सा भीख मांगने जैसा लग रहा है, लेकिन वो लोग आखिरकार मान ही जाते हैं। तभी ये जो त्याशक है वो कहता है यहाँ पर सभी लोग जो है एग्री हो गए हैं, सिर्फ एक आदमी बिना, यानी कि मेरे नाम का जो एक आदमी है अगर वो एग्री करते हैं तो सभी लोग ठीक है। तो तभी यहाँ पर त्याशक बताता है कि हालांकि सभी जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम मेंबर एकत्रित हो रहे तो फिर क्या मैं एक पर्सन को इनवाइट कर सकता हूँ। वो त्याशक पूछता है कि कौन है वो। तभी हम लोग को ये पता चलता है कि वो डोंगश्यू को भी यहाँ पर, यानी कि डोंगयून को भी यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि डोंगयून यूनजी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक समय में डोंगयून बताया था कि वो बहुत ज्यादा प्रीटी स्मार्ट है उसे चैट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसे नहीं किया था। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं। तभी त्याशक देख पाते हैं उसकी मोबाइल के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम की तरफ से एक मैसेज आया है। उस मैसेज में लिखा भी है कि वहां पर एक पीडीएफ को भेजा गया है, यानी कि कौन किस अभी टीम पे जाएगा, कंपनी पे जाएगा। त्याशक एल्संग लाइफ इंश्योरेंस पे चले जाते हैं और एक लड़का इस चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो जगह है वहां पर सिर्फ कॉकरोच पकड़ते हैं, उस जगह पर क्यों भेज दिया गया है उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन इधर यूनजी को जो है सिक्योरिटी ऑफिस में भेजा गया है तो इस वजह से वो खुश है। और इधर जो चेयरमैन का ग्रैंडसन है उसे एचआर टीम में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो वो कहता है कि त्याशक वो जगह कैसा है, क्या कंफर्टेबल है। त्याशक बताता है कि डोंगयून वहाँ पर रहता है, वो तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड कर देगा। डोंगयून कहते हैं कि हाँ तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि हालांकि मैं वहाँ पर 2 महीने से हूँ लेकिन हर एक चीज मैं उस जगह के जानते हूँ। लेकिन ये जो त्याशक है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे जो है कतर भेज दिया जा रहा है। उसे दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सोचता है कि इस चीज को किसने किया है। तभी ये त्याशक उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तभी हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं त्याशक के जो फादर है वो चेयरमैन से कहता है कि चेयरमैन वो त्याशक आपका ग्रैंडसन है और मेरा बेटा भी है, अगर आप उसके साथ ऐसी हार्शली ट्रीट करेंगे तो आप फ्यूचर में उसे कैसे कंपनी को सौंप सकेंगे। तभी चेयरमैन ये बात को सुनता हुआ कहता है कि मैं उसे क्यों सौंपूंगा, मैं जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उन लोगों को कंपनी को सौंपूंगा, और वैसे भी ये हम लोगों को मानना ही होगा कि वो बहुत ज्यादा लेजी है, इस वजह से हमें थोड़ा सा उसे सिखाना चाहिए। त्याशक के फादर उस चेयरमैन से कहता है कि प्लीज आप उसे और एक मौका दीजिए, आप जो है त्याशक को एग्जीक्यूटिव मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में पोजीशन में एक बार कंसीडर कीजिए, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। चेयरमैन कहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम, ठीक है मैं जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा उसके बाद मैं उसे अपॉइंटमेंट करूंगा, क्या अब तुम खुश हो। ये सुनता हुआ त्याशक को जो फादर है वो कहते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, और फिर वो उसकी बेटे को फोन करके यानी कि मैसेज करके बता देते हैं कि तुम्हारा फादर तुम्हें जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में जो है मतलब अलाउ किया है ग्रैंडफादर ने, तो अभी अच्छे से काम करना, कोई भी परेशानी खड़ा मत करने। खैर उसके बाद प्रेजेंट
का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं त्याशोक अभी भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। तभी वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अबाउट किसी पर्पस में भेजा जा रहा है, यानी कि मेरा ग्रैंडफा। और इसी बात को सुनता हुआ त्याशोक कहते हैं कि क्या चेयरमैन किम चंग-मो। और योंजी भी इस बात को सुनती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो किम त्याशोक है यही क्या चेयरमैन किम चंग-मो का ग्रैंडसन है। तभी ये जो किम त्याशोक होता है वो कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडफा को कॉल करना होगा। वो जाके अपने ग्रैंडफादर को फोन करते हैं और फोन करके कहता है कि ग्रैंडफा, मैं आपके ग्रैंडसन त्याशोक बता रहा हूँ और मुझे जो है ईएल संग शिपिंग में अपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन वो लोग मुझे क्वार्टर भेज रहे हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और इधर योंजी जी है इस किम त्याशोक को बताता है कि तो फिर क्या तुम चेयरमैन का ग्रैंडसन नहीं हो? त्याशोक बताते कि बिल्कुल मैं नहीं, वो जो हुआंग है वही वो चेयरमैन का ग्रैंडसन है। तभी ये सुनते हुए योंजी कहते हैं कि अच्छा तो वो यही है लड़का, इस वजह से वो जानबूझकर इतनी ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। तभी वहाँ पर और एक लड़का कहता है कि अच्छा तो यही वो चेयरमैन चांगमो का जो है ग्रैंडसन है। तभी त्याशोक बताता है कि हाँ मुझे भी ये कोइंसिडेंटली पता चला गया था, और तुम लोग ऐसा नाटक करो कि तुम लोग किसी जानते ही नहीं किसी चीज के बारे में, जब तक न वो तुम्हें बताएं। तभी वो त्याशोक वापस आने लगता है। वो आते हुए ये कहता है कि सच मुझे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है मेरे साथ। वो जैसे आकर बैठती है, योंजी उसकी ग्लास में जो है वाइन देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप इसे पी लीजिए तो फिर आपको अच्छा लगेंगे। वो भी उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। तभी योंजी कहने लगती है, बाय द वे क्या मैं आपको जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम ग्रुप चैट पे इनवाइट कर सकती हूँ? मैं आपको जो है मेरी फोन नंबर दे देती हूँ। ये सुनते हुए ये त्याशोक कहते कि क्या ग्रुप चैट? ठीक है तुम मुझे इनवाइट कर सकते हो। तभी योंजी कहती है और ये रहा मेरा फोन नंबर। खैर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब हम लोग देख पाते हैं कि जो त्याशोक है वो अपने काम पे चले जाते हैं और उसी जगह पर वो उसके मोबाइल पे मैसेज आते हैं। उस मैसेज में वो देख पाते हैं कि वो लोग एक नए ग्रुप को बनाया है, जहाँ पर सीओ योंजी और वो रिच पंग यानी कि वो त्याशोक जो है वो दोनों गायब है। वहाँ पर किम योंचू बताता है कि मैंने इस नए ग्रुप को बनाया है, मैंने सीओ योंजी और उस रिच पंग को बात छोड़ दी है। और इधर डोंगयून भी कहता है कि ये जो सीओ योंजी है वो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही थी उस समय। और फिर जिनयोंग भी ये मैसेज करके बताता है कि त्याशोक तुम जब ड्रिंक करने के बाद फास्ट राउंड चले गए थे, उसके बाद सीओ योंजी ने उस अपॉर्चुनिटी को देखकर उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहा था, यानी कि वो हम लोगों को भी चले जाने के लिए कहा था और फिर वो लोग थर्ड राउंड तक भी ड्रिंक करते रहे। और त्याशोक भी इस चीज को सुनता हुआ कहने लगता है कि शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। जैसे हम लोग वहाँ पर त्याशोक चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हम लोग मिनशियों को देख पाते हैं और मिनशियों उसे देखते कहते कि हे किम त्याशोक, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और ये जो ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच के टीम लीडर 3 का सेल्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर किम मिनशियोंग है। और त्याशोक उसे देखते ही कहते हैं सुपरवाइजर तो आप इस जगह पर काम करते हैं। तो देखो गाइस मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वॉइस को इस्तेमाल किया, पता नहीं आप लोगों को इस प्रकार से जो लोग मनवा एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों का वॉइस ज्यादा पसंद आता है। ज्यादा मैं क्लियर शॉट बात करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो खैर मिनशियोंग ये कहता है कि चलो अब अंदर चलो क्योंकि टीम असाइनमेंट बहुत ज्यादा जल्दी शुरू होने वाले हैं। खैर उसके बाद वो लोग जैसे अंदर चले जाते हैं वहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग डायरेक्टर के ग्रैंडसन को देख पाते हैं जो कि और एक डायरेक्टर के सामने आकर बताता है कि डायरेक्टर क्या मैं ग्रैंडफा के बुक में इतनी भी ज्यादा बुरा हूँ? तभी हमें और भी थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि डायरेक्टर जो है यानी कि चेयरमैन वो एक डायरेक्टर से पूछता है कि किम त्याशोक अभी कोई भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी वो डायरेक्टर बताता है कि हाँ कि वो जब इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट पे था तब वो एक जोड़ी को जो है कस्टमर को वहाँ से कुछ चीज ना खरीदने की वजह से चले जाने के लिए कह रहा था और मुझे भी ये रिपोर्ट अभी रिसीव किया है। और चेयरमैन इस बात को सुनता हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है वाइस चेयरमैन और उसके बेटे के ऊपर कि ये दोनों पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, ये लोग सच में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहे हैं। मैं सपोज इन लोगों को ईएल संग ग्रुप को फ्यूचर में कैसे हैंड ओवर करूंगा, इससे बेहतर तो मैं किसी दूसरे लोगों को इसको हैंड ओवर कर दूंगा। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डायरेक्टर किम त्याशोक को बताता है कि मुझे यंग मास्टर बिल्कुल भी कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है क्योंकि चेयरमैन सचमुच आपका कोई भी चीज को आसानी से रिवील नहीं करता है। तो तभी किम त्याशोक कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना जरूरत है। डायरेक्टर उसे ये समझाता है कि देखो जितना ज्यादा जल्दी हो सके वो उतना ज्यादा जल्दी तुम इस कंट्री से बाहर निकल जाओ तो फिर शायद तुम दूसरे लोकेशन पे आकर रहोगे तो फिर तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे और मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा बहुत मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा। लेकिन किम त्याशोक इस चीज के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ये कहता है कि सच मुझे बहुत ज्यादा अनफेयर है, वो मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं। खैर उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हमें ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं उस ब्रांच का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि टीम लीडर जो 1 है टीम लीडर 1 वो कहता है कि यस सर मैं टीम लीडर 1 चॉय संग वोन हूँ। लेकिन वो जो डायरेक्टर है वो उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है। वो जो लड़का होता है वो उससे माफी मांगता है टीम लीडर, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है तुम इतने समय से कहाँ पर थे क्योंकि तुमने एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाए थे। वो टीम लीडर उससे दोबारा से माफी मांगता है कि सर मुझे बहुत जल्द सीरियसली माफ कर दीजिए। लेकिन डायरेक्टर उसे ये कहता है कि तुम सिर्फ वहाँ पर अकेले नहीं थे बल्कि तुम्हारे साथ 3 लोग थे। उसके
के बाद तुम्हें जो है एटलीस्ट 5 कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने एक भी नहीं किए। और जितने भी सारे पैसे वहाँ पर खर्च हुए हैं वो सारे के सारे पैसे कंपनी के हुए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वैसे भी खर्च कर सकते हो और तुम्हारा पोजीशन भी बनाए रहेगा। और इसी वजह से तुम्हें कभी भी जो है मंथ में 1.8 मिलियन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और फिर डायरेक्टर उसे डांटने के बाद टीम 2 लीडर को भी बताता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किया है, इसी वजह से उसे जो है इस महीने में 6 मिलियन ओन दिया जाएगा। और सभी लोगों को ये भी कहता है कि तुम लोग टीम लीडर पार्क जोंग मिंग से क्यों नहीं सीखते हो, क्योंकि वो इन दिनों बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, वो देखने में बहुत भी अच्छा है और वो अपना काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो सारे दिख में बहुत अच्छे हैं। और फिर वो जो है डायरेक्टर जो सीधा टीम लीडर 3 के पास चले जाते हैं, यानी कि हम मिनशोंग के पास चले जाते हैं। और मिनशोंग को वो बताने लगता है कि इन दिनों तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तुम्हारा हो क्या गया है, तुम अचानक से ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो। लेकिन किम मिनशोंग कहता है कि सर मैं अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा करूंगा। डायरेक्टर उसे कहता है कि इस बार से मैं तुम्हें जो है देखूंगा, तुम्हें जो है बेहतर करने की जरूरत है। टीम लीडर 3 भी कहता है कि हाँ सर मैं बहुत ज्यादा अच्छा करूंगा। और यहाँ पर किम त्याशक भी उसी मूवमेंट पर आते हैं। वो आते ही जैसे इस सिचुएशन को देखता है, देखते हुए सोचता है कि ये मूड बिल्कुल भी जोक करने वाला मूड नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ पर कोई मैरिज सिस्टम चल रहा है। और तभी वो डायरेक्टर वहाँ पर उसे भी बुला लेते हैं। तो जैसे वो उसके पास जाते हैं, डायरेक्टर सभी लोगों से पूछता है कि कौन इसे अपना टीम पे लेना चाहेगा। सभी लोग वहाँ पर अपना हाथ को उठाते हैं। तभी डायरेक्टर त्याशक को बताता है तुम अभी बताओ कि तुम इनमें से किस चीज को टीम को चूज करोगे। टीम लीडर 2 होता है, वो कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर आप प्लीज मुझे उसे दे दीजिए और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए। तभी डायरेक्टर भी उससे पूछता है पार्क त्याशक से क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे टीम 2 पे। लेकिन त्याशक बताता है कि मैं जो है टीम लीडर किम मिनशोंग के पास ही जाना चाहूंगा। लेकिन इस बात से टीम लीडर 2 बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो ही उसे उसकी टीम पे चाहते हैं। अभी डायरेक्टर ये बताता है ठीक है अभी जो है टीम 3 के पास वो जाएगा और अभी टीम 3 के लीडर तुम उसे अभी दिखाओगे रास्ते, ठीक है। और मीटिंग यहीं पर खत्म होते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिनशोंग और त्याशक को एक कॉफी शॉप पर बैठते हुए। मिनशोंग पूछता है कि तुमने कैसे एडजस्ट किया। तभी त्याशक उसे बताने लगता है कि मूड तो सचमुच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी मिनशोंग समझाता है कि ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, यानी कि तुम्हारा सैलरी भी हाई हो जाएगा। त्याशक उसकी बात को सुनता हुआ सोचता है कि इस प्रकार से शायद बिजनेस काम करता है। तभी मिनशोंग उसे ये कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया चूज किया है, अगर तुम टीम लीडर 2 को चूज करते तो फिर वो तुम्हारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करता और फिर तुम्हें छोड़ देता। लेकिन ये बात त्याशक को समझ में नहीं आता कि छोड़ देता मतलब क्या। इसका मतलब मिनशोंग समझा देता है कि देखो बिजनेस का यही होता है, वो न्यू वॉइस को लेते हैं और फिर उनके कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल करते हुए वो जो है क्लासिक लाइफ इंश्योरेंस को बनाते हैं, यानी कि सेल करते हैं। तभी त्याशक भी उसकी बात का जवाब देता है तो आप भी तो सेल करते हैं इंश्योरेंस को। लेकिन मिनशोंग को बिल्कुल भी उसकी बात पसंद नहीं होता है, क्योंकि मिनशोंग अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड सोचते हैं और त्याशक ने उसे इस बात को कहा, इस वजह से उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आया। और इधर त्याशक सोचने लगता है कि वो सचमुच कौन सा चीज उसका डिफरेंट है। और फिर मिनशोंग तभी उसे ये कहता है देखो ऐसे सोचना बंद करो और उसे एक ब्रांच ऑफिस पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी जगह पर न्यू बॉयज का ट्रेनिंग लेना होगा। हालांकि वो यहाँ पर 2 महीने के लिए भी काम करेगा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में नॉलेज के लिए वहाँ पर जाना ही होगा। त्याशक कहता है कि क्या मुझे अभी के अभी जाना होगा। मिनशोंग कहते हैं कि हाँ तुम्हें अभी जाना होगा, क्योंकि ये जो है वीक में सिर्फ 2 ही बार हेल्प किया जाता है और आज से जो है ये शुरू हो रहा है, तो फिर तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन हाँ वहाँ पर एक चीज याद रखना कि वहाँ पर जितने भी सारे अपर वर्ड रहते हैं सभी लोग फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं और जो लोग उसके नीचे होते हैं कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं। तो इसी वजह से तुम ये मत सोचना कि तुम वहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस ब्रांच ऑफिस इन बिजनेस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वो पर किम त्याशक भी चले जाते हैं। त्याशक जाते ही वहाँ पर उस चश्मा पहनने वाला बंदे को देखते ही सोचता है कि इस पर्सन को मैंने टीम 2 पर देखा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर बताते ही कि माय नेम इज यून मारे और मैं अभी इस चीज का इंचार्ज में हूँ, यानी कि ईएलसंग लाइफ इंश्योरेंस बेसिक थ्योरी ट्रेनिंग कोर्स का वो इंश्योरेंस का जो है इंचार्ज में है और ये इन लोगों को अभी सिखाएंगे। यानी कि सभी लोग उसकी बात को सुनते हुए एकदम रेडी रहते हैं। उसके बाद वो लेडी ये बताते हैं कि सभी लोग शायद हमारे वेबसाइट में नोटिस करते हुए सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं और कोई तो जो है रिकमेंडेशन से यहाँ पर आए हैं या तो कोई फुल टाइम एम्प्लॉय की वजह से यहाँ पर आए हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अपना हाथ उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी अपना हाथ को नहीं उठाता है। उसके बाद वो लेडी अपना भाषण शुरू कर देती है कि मैं इस बेंच में जो है 3 साल पहले आया था और मैंने जो है इंस्ट्रक्टर चॉय योनजी से ट्रेनिंग लिया था और करंटली अभी वो जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के रूप में ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं इसी वजह से क्योंकि आप लोग सभी लोग पर महीने 5 मिलियन ओन या तो 100 मिलियन ओन पर ईयर कमाना चाहते हैं। उसकी स्पीच को सुनता हुआ त्याशक सोच रही थी कि वो सच में बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं, सच में वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। और इधर ये लड़की ये बताने लगती है कि शायद आप लोगों को पता होगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है इस
ईयर में 70 मिलियन ओन बोनस के रूप में रिसीव किया है और मैं अपने दूसरे साल में 130 मिलियन ओन को कमाया था और इस साल में मुझे ऑलरेडी 150 मिलियन ओन मिल गया है और अभी भी मेरा यहाँ पर कुछ महीना बचा हुआ है, यानी कि 4 मंथ बचा हुआ है स्टिल। मेरा गोल और भी है कि मैं और भी 50 मिलियन ओन कमाऊं और टोटल मैं 200 मिलियन ओन कमाना चाहता हूँ इस साल में। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों के दिमाग में भी कोई गोल है? और इस जगह पर हमें किसी का भी एक्सपीरियंस का कोई भी जरूरत नहीं है। इस वजह से मुझे जो लगता है कि सभी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री का एवरेज मंथली इनकम है एक्सप्रोवेसली 2.76 मिलियन ओन। लेकिन जहाँ तक आप लोग ये देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग एक साल के अंदर ही यानी कि 70% लोग ही भाग जाते हैं। लेकिन 70% लोग ही क्यों भाग जाते हैं? जो लोग लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातें नहीं कर पाते हैं वही लोग भाग जाते हैं। जो लोग यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा वो लोग जल्दी से आगे जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को अभी जो है कुछ किताबें दूंगा और इस किताब में बेसिक कुछ थ्योरी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। वो तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हारा नॉलेज को आगे निकल जाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, इन सारी चीजों को आगे निकल जाएगा। अभी के लिए तुम सभी लोग पढ़ो और उसके बाद हम लोग 20 मिनट का अभी ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है। ब्रेक टाइम में देख पाते हैं कि टेशक जब बैठा हुआ रहता है तभी वो चश्मा पहनना बंदा उसके पास आता है। टेशक को एक्सक्यूज मी कहता है। टेशक भी कहते हैं कि हाँ, और तभी वो लड़का बताता है कि मैंने आपको जो है सुबह सुबह देखा था। मेरा नाम है जीनू ऑफ टीम बी और मैंने जो है 2 सप्ताह पहले इस ब्रांच में जो है ज्वाइन किया था। तो ये जो लड़का टेशक के पास आता है वो टेशक को देखते हुए ये कहता है कि तुमने आखिरकार इस जॉब को क्यों चुना है, क्योंकि ये जॉब इतना भी आसान नहीं है। जब इधर टेशक को जो है मिनशोक के बारे में याद आता है कि मिनशोक ने ये बताया था कि देखो जो कोई भी आएगा तुम्हारे सामने, टीम लीडर के अलावा कोई भी यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है और कोई सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर होता है। तो तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम फुल टाइम एक एम्प्लॉय हो, ठीक है। तभी टेशक उसे बताता है इस लड़के को, जस्ट चीजें ऐसे ही चलता रहा और मैं भी अपना गुजारा करने के लिए इसी जगह पर ऐसे आ गया। तभी वो लड़का जिनको ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छे एक चॉइस को किया है और मैं इस काम को पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी इस 1 महीने में 5 मिलियन ओन कमा चुका हूँ। ये इंश्योरेंस का भी अच्छे है। टेशक उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा कमा लिया है 1 महीने के अंदर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ये क्लास दोबारा से कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। हम लोग उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि अगर दोबारा से अपना स्पीच देना शुरू कर देते हैं। वहाँ आते ये कहता है कि ये इंश्योरेंस हर एक आदमी के लिए है, जो कोई भी अपनी बीमारी के लास्ट स्टेज में है उसके लिए यही है चीज। और तुम लोगों को अपने क्लाइंट के साथ जो है एक हायर कॉन्ट्रैक्ट रेट बनाने के लिए इन सारे पॉइंट को इस्तेमाल करने की जरूरत है। सबसे पहले तो तुम लोगों को अपने जो रिलेशन है उन लोगों के साथ जो है इस बिजनेस को शुरू करने की जरूरत है और फिर उन लोगों को इस सेलिंग को, इंश्योरेंस को सेलिंग करो और वैसे ही तुम्हारा जो है पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ऋषिक उसके बात को सुनते हुआ सोचता है वो ये क्या बात कर रहे हैं, क्या उसे क्या ये लगता है कि इंश्योरेंस से ऑल पावर होता है? क्योंकि उसे जब पास्ट का बात याद आता है, जब उसकी मॉम, उसके पापा गुजर गए थे, उसके बाद उसकी मॉम जब इंश्योरेंस कंपनी पास गया था इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी के वाले जो है वो लोग ये बता दिए हैं कि यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा दिया गया है अगर वो खुद ही मर जाते हैं यानी कि खुदकुशी करते हैं, अगर वो खुद को खुद ही हार्म पहुंचाते हैं तो फिर ये इंश्योरेंस आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सुनते हुए टेशक की मॉम भी बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे ये जानता है कि वो उसके हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं काम करेगा। इन सारे बातों को सोचता हुआ टेशक सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी बुरे लोग हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो लेडी है वो इन लोगों को दोबारा से ये बताती है कि यहाँ पर और भी कुछ सारे कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। आप सभी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद कैसे आप लोग क्लाइंट के सामने इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे उस बारे में प्रैक्टिस कीजिए। टेशक यहाँ पर कुछ रेड कलर की जो है चीजों को हाईलाइट किया हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर एक कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। अगर कैंसर किसी को होता है, अगर वो ट्रीटमेंट करने के जाते हैं तो फिर अगर उसका ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसे जो है पर डे हिसाब के 200,000 दिया जाएगा। टेशक इस चीज को देखते हुए समझ जाता है कि ज्यादातर ये चीज जो है रेड लाइन पर खींचा गया है और ये सब कुछ चीजें लिमिटेशन है। और फिर वो वहाँ पर कार इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन बिल्कुल भी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है कार के बारे में। तभी उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी इंश्योरेंस हैं जो कि लिमिटेशन में है और ज्यादातर जो है टेक्स्ट फॉर्म में, रेड फॉर्म में लिखा गया है। वो लोग सिर्फ लास्ट स्टेज इलनेस में ही जो है इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो प्रीटी स्ट्रिक्ट है। तभी यहाँ पर जो वो लेडी रहती है वो दोबारा से और एक वेरिएबल यूनिवर्सल इंश्योरेंस के बारे में भी बात करते हैं कि तुम सारे लोगों को अभी इस चीज को बारे में भी सीखना चाहिए। और टेशक इन सारी चीजों को पढ़ता हुआ वो सोचता है कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि ये इंश्योरेंस के बजाय एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के जैसा ही है।
तो वो से इस बात से बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसी चीजों को क्यों सेल कर रहे हैं। तभी वो लेडी ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सारे लोगों को अभी इंश्योरेंस के बारे में पता चल गया है कि किस प्रकार का या कौन सी टाइप का इंश्योरेंस है, और मुझे लगता है कि हमारा कन्वर्सेशन को यहीं पर रोक देने की जरूरत है। उसके बाद जैसे इन लोगों का क्लास खत्म हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं कि त्याशन के फोन पे जो है किम मिन सियोंग फोन करते हैं। तो किम मिन सियोंग फोन करके बताता है कि तुमने क्या क्लास में अटेंशन लिया है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। त्याशक बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जो है इंश्योरेंस कंपनी पे काम कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल है। मैं ये सुनता हुआ मिनशुक बताता है कि तुम्हें कैसा ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस चीज को सुनता हुआ त्याशक कहते हैं कि आप इस चीज के बारे में भी जानते हैं, यानी कि आप मेरे बात की एग्री करते हैं। अभी मिनशुक बताता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिसेंट ऑफर भी है। सो इंश्योरेंस कंपनी इतनी भी ज्यादा बुरा नहीं है। अगर हम लोग क्लाइंट के सिचुएशन के बारे में बात करें तो कभी कभी जो है बैड ऑफर भी एक क्लाइंट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट बन जाता है या नेगेटिव वन भी हो जाते हैं। एनीवे, मैं जो है तुम्हारे साथ बाद में इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। हम लोग जब काम पर रहेंगे सब मैं चीजें जो है तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन त्याशक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो ये सोचता है कि ये काम शायद मेरे लिए बनाई नहीं है। तभी वो दूसरी साइड उसकी दोस्त जिनवू को देख पाते हैं, जो कि उसके किसी दोस्त के साथ बात कर रहे थे। वो उसकी दोस्त को फोन करके बताते हैं, जुंगुन, मैंने सुना है कि तुम्हें एक नया जॉब मिला है, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसकी दोस्त भी उस साइड से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तभी जिंगवू उसकी दोस्त को बताने लगता है कि अभी रिसेंटली मैं एक जैकपॉट को हिट किया है। उसकी दोस्त तभी ये कहता है कि जैकपॉट तुम्हें कैसे मिला। और जिनवू बताने लगता है कि किसी ने जो है मेरे साथ जो मिलकर एक इन्वेस्टमेंट मेथड को शेयर किया है, क्या तुम भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। तभी ये सुनता हुआ उसकी दोस्त ये बताता है कि क्या तुम्हारा मतलब तुम इंश्योरेंस के बारे में बात करो। दम सभी लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुमने सभी लोगों को कैसे एक पूर इंश्योरेंस को ऑफर किया था। सब दोस्त लोग इस चीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इसी चीज को सुनता हुआ जिनवू कहते कि हे तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी उसकी दोस्त बता देगी कि जो भी हो तुम मुझे दोबारा से फोन ना मत करना, मैं फोन काट रहा हूँ। वो जैसे फोन करता है हम लोग देख पाते हैं ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे गालियां भी देने लगते हैं उसकी दोस्त को। त्याशक को ये समझ में आ जाता है कि वो उसकी दोस्तों को इन सारी चीजों को सेल किया है। और यहाँ पर जिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सचमुच एक कमीना है और कौन सा ये रूमर्स को किसने भेजा है, यानी कि फैलाया है। त्याशक उसे देखता हुआ बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जिन्नू बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहते कि नहीं, मेरा काम तो बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। तभी त्याशक उसे ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जजिंग करूँ कॉल को तो फिर तुम्हें देखकर तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जोर जोर से बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी जिन्नू उस बात को घुमाकर ये बताते कि एनीवे मिस्टर त्याशक, क्या तुम हमारी टीम के साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहोगे। त्याशक उसे कहते हैं कि पार्टनरशिप, किस प्रकार का पार्टनरशिप। तभी वो सीधा सीधा जिन्नू बता देता है त्याशक को कि तुम अपने एक दोस्त को फोन करो और फोन करके उसे जो है इंश्योरेंस सेल करो। अगर तुम इंश्योरेंस के साथ डील कर सकते हो तो फिर तुम्हें 30% कमीशन मिलेगा। तुम्हें जस्ट अपनी एक फ्रेंड को कॉल करने की जरूरत है। इवन तुम अपने जो है पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी इस बारे में बात कर सकते हो। तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। त्याशक उसकी बात को सुनते वो सोचता है कि वो सिर्फ लोगों को क्या पैसों के लिए देखता है। फिर कहता है कि मिस्टर जिनवू, मैं अपनी फ्रेंड को इस सारी चीजों को नहीं बेचूंगा, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते वो जिनवू उसके ऊपर थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो बताने लगता है त्याशक कि अगर मेरा दोस्त लोग इसे बिल नहीं चाहते खुद तो फिर मैं उन लोगों को क्यों ये बेचूंगा। और वैसे भी क्या तुम्हें ये झूठ बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि तुम इन्वेस्ट के मतलब इंश्योरेंस के नाम पे इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। अभी वो जो जिन्वू है वो उसे समझाने लगते हैं कि देखो मिस्टर त्याशक, हमारे जो टीम लीडर 2 है उसे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, लेकिन टीम लीडर 3 को देखो, वो जो है नीचे रूप से उसे दिखाया जा रहा है, इन्हीं उसे नीचा दिखाया जा रहा है। अगर वो कुछ अच्छी तरीके से चीजों को बेच ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे हैं, उसे जो है अभी नीचे रूप से दिखाया जा रहा है। तभी त्याशक भी उसकी बात को सुनता हुआ थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है और बताता है कि देखो तुम अभी बहुत ज्यादा बात कर चुके हो और किम मिन सियोंग इतना भी ज्यादा बुरा पर्सन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे प्रकार का आदमी नहीं है कि जो लोगों को एडवांटेज लेते हैं। और तभी वो यहाँ पर ये बात सुनता हुआ जिन्हू को समझ में आ जाता है कि वो उसके साथ वो फ्रेंडशिप बनाने के लिए आया था ताकि वो उसके जो है कुछ रिलेशनशिप वाले को भी इंश्योरेंस सेल कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब सा हो गया। फिर उसके बाद हमें कुछ सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वो जो लेडी त्याशक का बहुत ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि त्याशक जो है वहाँ पर फास्ट रैंक किया है और त्याशक भी उस लेडी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। खैर उसके बाद हम लोग जैसे ही देख पाते हैं त्याशक बाहर निकल आ जाते हैं। उसके लिए जो है मिन सियोंग इंतजार कर लगता है एक बुके को लेकर और फिर बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे लिए मैंने एक फ्लावर बुके को भी लिया है। त्याशक उसकी देखते हुए बताने लगता है कि हम दोनों एक लड़के हैं, लेकिन फिर भी होने के बावजूद आप मेरे लिए क्यों बुके को लेकर आए हैं। तभी वो बुके के अंदर एक लेटर को देख पाते जिस लेटर में लिखा हुआ था कि थैंक यू टीम लीडर की मिन सियोंग। तभी यहाँ पर त्याशक को समझ में आ जाते हैं। तभी मिन सियोंग ये कहता है कि मुझे जो कुछ क्लाइंट ने इस चीज को दिया था
तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज को क्यों फेंकूंगा, वेस्ट करूंगा, इस वजह से मैंने तुम्हें दे दिया। और वैसे भी तुमने बहुत अच्छे काम किया है, अभी से हम लोग एक टीम है। तभी तियाशक कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ 2 महीने के बारे में बात है। और तभी हम लोग टीम 2 लीडर जो है उसे देख पाते हैं, जो कि जिन्हो को बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है क्योंकि उसने अभी और किसी फ्रेंड को भी अपना इंश्योरेंस को सेल नहीं कर पाए हैं। जिन्हो उससे माफी मांगता है इस टीम लीडर से, लेकिन टीम लीडर बताता है कि तुमने तो पहले साल बहुत ज्यादा कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो अभी कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी टीम पर रखूं। और इसी चीज को देखते हुए मिनशोक बताता है कि देखो तियाशक बताते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ। मिनशोक ये कहता है कि इसे कहा जाता है कि रिलेशनशिप बिजनेस, और रिलेशनशिप बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। वो लोग तुम्हें जो इस्तेमाल करेंगे टीम लीडर, और फिर उसके बाद तुम्हें जो है छोड़ देंगे। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं। हम लोग ये देख पाते हैं कि मिनशोक जब तियाशक के साथ जाने लगते हैं, तभी मिनशोक तियाशक को बताने लगता है कि मेरे जो कार के पीछे वाले सीट है वहां पर एक मैंने किताब रखा है। हम लोग देख पाते तियाशक वहां से एक किताब को लेते हैं, जो कि एक फन इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजर किताब है। और यहाँ पर मिनशोक उसे इस चीज को पढ़ने के बारे में भी सलाह देते हैं, क्योंकि ये कुछ पास्ट क्वेश्चन पेपर कलेक्शन के बारे में है। तभी तियाशक बताता है कि मैं बिल्कुल भी इंश्योरेंस सेल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी ये सुनते हुए मिनशोक बताता है कि देखो तुम ये बात मुझे 2 महीने के बाद बताना, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें बहुत सारा चीजों को सिखाऊंगा, और उसके बाद तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम यहाँ पर रहना चाहोगे या नहीं रहना चाहोगे। और तियाशक उसकी बात को सुनते हुए वो सोचने लगता है कि वो सचमुच बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है, वो सचमुच ये चाहते हैं कि मैं उसके साथ फ्यूचर में काम करूं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तियाशक जब काम कर रहे थे, मिनशोक वहां पर आते उसे बताता है कि आज तो सैटरडे है, तुम अपने काम को आज छोड़ सकते हो, तुम मंडे ये कर सकते हो। लेकिन तियाशक बताता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये सुनते हो मिनशोक कहते हैं कि क्या सचमुच, तो फिर क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? तियाशक बताते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब कंस्ट्रक्शन साइट के वहाँ पर काम कर रहा था तब मैं जो है ट्रक ड्राइवर में था, यानी कि ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास है। ये सुनते हुए मिनशोक कहते हैं कि ठीक है, तो फिर चलो हम लोग थोड़ा सा कंट्री साइड पर जाते हैं एक शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए। उसके बाद वो लोग कार लेकर निकल जाते हैं। और यहाँ पर तियाशक बताता है कि सीनियर, हम लोग तो यंगडुक पे एक ब्रांच पे काम कर रहे, तो फिर हमें किस रीजन के वजह से इतनी ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है। तभी ये सुनते हो मिनशोक कहता है कि देखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी इंश्योरेंस पर काम कर रहे हो, इंश्योरेंस सेल्स करते हो, हम किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते मिनशोक अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। तियाशक उसे पूछता है कि आप क्या कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं? मिनशोक कहते हैं नहीं, मैं एक इंडेक्स को देख पा रहा हूँ, यानी कि इंडेक्स को वो देख रहे हैं। तभी ये सुनते हुए तियाशक कहता है कि क्या कॉस्पी इंडेक्स? वो बताता है कि हाँ, क्योंकि आजकल के मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूअसली जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे जो है कुछ क्लाइंट को फोन करने की जरूरत है जो लोग बहुत ज्यादा पैसों को लगाते हैं, और ये डायरेक्टली रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर रिलेटेड है। अभी मुझे फोन करने की जरूरत है। वो किसी लेडी को फोन करती है, बता दी कि मैं मिनशोक बता रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आपको फोन किया, आप कैसे हैं? तभी उस साइड से वो कुछ लेडी जवाब देती है। तभी मिनशोक कहती है कि क्या आप इस चीज के बारे में भी जानते हैं? और देखिए यहाँ पर मार्केट आजकल के दिन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा कुछ मूवमेंट उठाने की जरूरत है, और आपको अभी इस चीज के बारे में एक्ट करने की जरूरत है कि आप इस चीज को कैसे करेंगे। अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपने स्टॉक को लोअर कर दीजिए और अपना बॉन्ड को इंक्रीज कर दीजिए। तो वो लेडी भी ये पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा ओपिनियन बेस्ट होंगे। मिनशोक कहते हैं कि देखिए ये डायरेक्टली बताना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप अपनी स्टॉप लॉस को 90% रखकर आप तब तक इंतजार करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और इस समय में कोई भी एक्यूरेट डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते वो लेडी कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तब यहाँ पर मिनशोक कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार मेरा ये काम है कि मैं आपकी जो पैसा है उसे प्रोटेक्ट करूँ, तो मैं आपके साथ बहुत ज्यादा जल्दी में जो है आपको कांटेक्ट करूंगा। और यहाँ पर तियाशक सुनता हुआ सोचता है कि सचमुच वो अपने कस्टमर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग एक इंटरनल मेडिकल सेंटर पर चले जाते हैं। वहां पर जाते ही मिनशोक एक डॉक्टर के साथ मिलते हैं। वो डॉक्टर भी उसे कहता है कि थैंक यू तुम्हारा इतना दूर आने के लिए, और फिर वो डॉक्टर को ये बताता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा, मैंने आपके लिए छोटा एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ। डॉक्टर बताता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं था, लेकिन वैसे भी जैसे तुम आई गई हो तो चलो हमारे ऑफिस में चलो। उसके बाद वो लोग जैसे ऑफिस के अंदर जाते हैं, मिनशोक कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस सेल्स बिजनेस करते हैं? वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तब ये सुनते हो मिनशोक भी कहते हैं कि हाँ अभी अभी जाओ जिसके साथ मिले आप उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, और वैसे भी आप भी तो मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, और मैं ऐसे 14 लोगों को आपके जैसे इस मेडिकल फील्ड में जो है काम करता हूँ, यानी कि मैनेज करता हूँ जस्ट लाइक यू, और इन सारे ऑफर को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। क्या मैं आप लोगों को इस चीज को मोर डिटेल्स में एक्सप्लेन करूं? तियाशक इस चीज को देखते हुए एकदम से शॉक में रह जाता है कि वो उसने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कब प्रिपेयर किया था, और जैसे कि एक डॉक्टर है वो अगर दूसरे डॉक्टर के बारे में सुनता है
तो फिर वो शायद उन लोगों को जो डिसीजन देखना ही चाहेगा। इधर जो मिनशुंग है उस डॉक्टर को समझाने लगता है कि एक 45 ईयर ओल्ड डॉक्टर है जो कि एक प्राइवेट क्लिनिक को चलाता है सियोल में, और वो उसे कुछ इन्वेस्टिंग लैकिंग सेविंग्स आ रहा था, इस वजह से मैंने उसे इन सारे चीजों को दिखाया है। और 2017 में जब टैक्स एवोल्यूशन आया था उसके पास 100 मिलियन ओन था, लेकिन आखिरकार उस आदमी ने अपना कुछ पैसों को भी सेव कर पाया था। ये डॉक्टर भी इन सारी चीजों को सुनते हुए थोड़ा सा शौक में रह जाता है। मिनशुंग उसे बताता है कि ये जो आदमी था, यानी कि ये जो क्लाइंट था, वो टैक्स बचाने के बजाय वो अपने इन्वेस्ट दोबारा किया, और इसी वजह से उन्होंने और भी कुछ वेरिएबल ऑप्शन को यहाँ पर पॉसिबली ऐड किया। उसने अपना लोअर को मतलब स्टॉक रेशियो को लोअर किया और फिर बॉन्ड को आगे पुश किया, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा था। अभी डॉक्टर भी ये कहते हैं कि मैंने भी इस चीज के बारे में जब सुना था तब मैंने भी सोचा था कि मैं भी वहां पर वेरिएबल इंश्योरेंस करूंगा, क्योंकि ये क्वाइट यूजफुल है। ये सुनता हुआ मिनशुंग कहते हैं कि क्या ये कोई कॉर्पोरेट बिजनेस है? वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये कॉर्पोरेट बिजनेस ही है। मिनशुंग कहते हैं कि क्या मैं आपकी उस आर्टिकल को थोड़ा बहुत देख सकता हूँ? अगर सब कुछ चीजें ठीक रहा तो ये फिर कॉर्पोरेशन जो है आपके नाम पे इंश्योरेंस पे साइन कर देगा, और अगर आप उस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव है तो फिर आप उस आर्टिकल को बदल भी सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर प्राइवेट इंश्योरेंस के बजाय आप एक कॉर्पोरेट इंस्टेंट इंश्योरेंस में अगर साइन करें तो फिर तभी डॉक्टर बताता है कि तो फिर अगर मैं ये करूँ तो इसका बेनिफिट क्या होगा। मिनशुंग उसे समझा देता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका रिटायरमेंट होने तक कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और वैसे भी आपका टैक्स का छूट भी मिलेगा, और अभी आपके पास जो भी पैसा है उसका तो पैसा का टैक्स तो कट लिया है। और यहाँ पर तियाशक मिनशुंग के बारे में सोचता है कि वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे आ सकता है इन सारी चीजों के बारे में। तो मिनशुंग बताता है कि ये जो पैसा है सो कॉल्ड व्हाइट मनी, ये कॉर्पोरेशन में दोनों चीजों में बहुत ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद हम लोग जो है व्हाइट मनी का इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा ही कम कर देंगे, और फिर हम लोग कॉर्पोरेट का मनी को स्पेंड करना शुरू कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम में आफ्टर ऑल जो जिस पैसों में 40% टैक्स ऑलरेडी लग गया है उस पैसों को खर्च करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगा। और तियाशक उसकी बात को सुनता हुआ सोचता है कि ये सचमुच कोई सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। वो अपनी प्लान को इस प्रकार से कस्टमाइज कर रहा है कि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेटर क्लाइंट है, और शायद वो उसने इसी वजह से मुझे जो है फंड इन्वेस्टमेंट को पढ़ने के बारे में बात किया। अभी डॉक्टर भी मिनशुंग के बात में बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि किसी आदमी ने भी मुझे बिल्कुल भी इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अभी मिनशुंग बताते हैं कि अरे इसके बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इन सारी चीजों को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया था। तो अभी हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर तियाशक इसकी बात को सुनते हुए सोच रही थी कि वो इतनी दूर यहाँ पर आया और बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते मिनशुंग उस डॉक्टर को अपना एक विजिटिंग कार्ड को देता है और कहते हैं कि आपको अगर किसी भी चीज में जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग जब जाने लगते हैं डॉक्टर बताते हैं कि ऑफकोर्स ठीक है, तुम लोग इतनी दूर ट्रैवल करके आए हो तो ठीक है, अच्छे से सेफली जाना। उसके बाद वो लोग जब जाने लगता है यहाँ पर तियाशक सोच रही थी क्या अभी हम लोग जियोंगजू जाने हैं राइट नाउ। तियाशक उसकी बात को सुनते हुए सोचने लगता है क्या हम लोग सचमुच एक क्लाइंट के घर में जो है नाश्ता करेंगे। खैर उसके बाद जैसे वो लोग चले जाते हैं, वो लोग जहाँ पर जाते एक होटल पे जो है जियोंजू में बिमबप खाने लगते हैं। उससे भाई मियोंगचुक बताने लगती कि उस ऑनर को सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रहे हैं। ऑनर इस बात को सुनते हुए कहने लगती कि तुम्हें ये पसंद आया, मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये तियाशक को बिल्कुल भी ये खाना पसंद नहीं आता है, लेकिन वो उसे पता नहीं कि वो क्यों उसके बारे में अच्छे कह रहे हैं। तो फिर मिनशुक उस ऑनर को होटल के ऑनर को बताने लगता है कि सच मुझे ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मैं हमेशा जब से ऐसे इस जियोंजू जाता हूँ मतलब जियोंजू आता हूँ आपके रेस्टोरेंट पर ही आता हूँ खाना खाने के लिए। तभी वो होटल की ऑनर बताते हैं थैंक यू टीम लीडर किम, और मैं जो है अपने नेबर्स फ्रेंड्स को भी इस चीज के बारे में पूछा, अगर वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर मैं आपको जल्दी से जल्दी कॉल कर दूंगी। ये सुनते हुए मिनशुक भी कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तभी तियाशक को ये बात को समझ में आ जाता है कि पर मिनशुक ने उसके खाने के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ क्यों किया। उसके बाद मिनशुक ये कहता है कि जैसे कि हमारा अभी काम खत्म हो गया है तो फिर क्यों ना अभी हम लोग यहाँ से वापस चले जाए। वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिन का बाद का सीन मॉर्निंग का यानी कि मंडे का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिनशुक के फोन पे उसी बिमबप रेस्टोरेंट का ऑनर का फोन आते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी सुबह उसने क्यों फोन किया। वो फोन पकड़ते ही कहता है कि हेलो, आपने इतनी सुबह सुबह मुझे फोन क्यों किया। तभी वो आदमी ये कहता है कि मेरा बगल वाले जो 2 शॉप ऑनर है वो दोनों इंटरेस्ट है इस चीज में, तो अगर आप जियोंजू कभी भी नेक्स्ट वीक पर आते हैं किसी भी काम से तो फिर प्लीज आप यहाँ पर रुक जाना। ये सुनते हुए मिनशुक कहती कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं किसी जल्दी समय निकलकर वहां पर जाता हूँ। उसके बाद मिनशुक जो उसके ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जैसे जाते हैं वो तियाशक को देख पाते हैं जो कि काम कर रहा था। वो तियाशक के पास जाते एक वेटिंग अप्रूवल को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा पेपर वर्क खत्म हो गया है। तियाशक बताता है कि नेक्स्ट वीक में जितने भी सारे क्लाइंट आए थे मैं उन सारे लोगों को डाटा को छाटा
मुझे यही लगा था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग पिछली बार जैसे कि हम लोगों ने हॉस्पिटल पर गया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, मुझे लगा इस बार भी शायद हमें इस बार चीज़ों को जरूरत पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टर को इस चीज़ को रिलेटेड डाटा को भेज दिया है। तभी ये देखता हुआ एकदम मिनचोक शॉक हो जाता है कि सचमुच उसने इन सारे चीज़ों को कर दिया है। और तभी वो ये भी देख पाते हैं जो कि इंटरनल मेडिकल क्लिनिक के डॉक्टर है, वो भी उसे फोन करता है। वो फोन पकड़ते कहते कि हेलो डॉक्टर, आप इतनी ज्यादा सुबह सुबह। तभी वो डॉक्टर भी बताता है कि आपने मुझे कल डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया है, आपने बिना किसी ब्रेक लिए आपने इस काम को कर दिखाया। इस बात को सुन तो हम इंचोक सोचते हैं कि प्रोबेबली इस चीज को जो है तियाशक ने कर दिया है। तभी यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद अपना माइंड को बना लिया है, थैंक यू, अभी मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाऊंगा, सो जरूर विजिट करना यहाँ पर। ये सुनता हुआ मिनशियो कहते हैं कि सचमुच आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया डॉक्टर। यहाँ पर वो सोचता है मिनशियो मैं क्लाइंट को इतनी ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता हूँ। ये सबसे पहली बार है जबकि मुझे ऐसे एक जूनियर कलीग को मिला है। मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका सोशल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर उसके बाद एक वीक लेटर का बाद सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 जितने भी सारे होते हैं उन लोगों का जो है कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं। यहाँ पर इसी चीज को देखते हुआ तियाशक बताने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशन, जैसे कि एक्सपेक्ट किए थे हम लोगों ने टीम लीडर 3 से। आई कैन नॉट बिलीव कि हम लोग सिर्फ एक वीक के अंदर 4 मिलियन का बेनिफिट कमा पाएंगे। मिनशियो बताने लगते कि ये सारा का सारा चीज तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन नहीं करते यानी कि मेरे टीम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तभी तियाशक बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट क्लाइंट की चीजों का फाइल जो है उन सारे फाइल को छाटकर मैंने भेज दिया है, और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत ड्राइविंग किया इधर उधर। तभी ये सुनते हो मिनशियो कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों ने ही बहुत अच्छे किया है, हम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, चलो हम लोग खाने के लिए जाते हैं। तभी अचानक से वो लोग सुन पाते हैं वहां पर जो टीम 1 का जो लीडर है वो उस जिंगवू को बहुत ज्यादा गालियां करने लगता है, यानी कि उसे डांटने लगता है कि तुम लेजी पॉइंट, एक क्लाइंट को भी तुम ले ना पाए, यानी कि एक पर्सन को भी तुम ले नहीं पाए, क्या तुम मेरे साथ अभी मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कोई भी फ्रेंड नहीं है। ये सुनते हुए जिंगवू बताता है कि मैं इसे और नहीं कर सकता हूँ टीम लीडर, क्योंकि मेरा फ्रेंड जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे मेरे साथ कॉन्टैक्ट को कट कर रहा है। तभी ये सुनते हुए टीम लीडर कहते हैं कि क्या तुम सरदर्द बन रहे हो, व्हाट डू मीन कि तुम गिव अप कर रहे हो। देखो पेशेंस ही सबसे बड़ा की है, मेक श्योर कि तुम तब तक उन लोगों को कॉल करो जब तक ना उनमें से एक इसे पकड़ ले, तुम गिव अप मत करो और फ्रेंड को बुलाओ, या तो रिलेटिव या तो नेबर। लेकिन यहाँ पर जिनवू वो इस जगह से बिल्कुल क्वाइट करना चाहते हैं। तो ये सुनता हुआ टीम लीडर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो फिर तुम्हारे पास जितने भी सारे 5 मिलियन है वो तुम्हें मुझे बेनिफिट के रूप में वापस देना होगा, जो भी पैसा तुम्हें मिला है। तुम तो रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो। ये सुनता हुआ जिनवू बताते हैं कि लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी सारा पैसा आया था मैंने सारा का सारा फ्रेंड को मिल देने के लिए एक्सेप्ट करवाने के लिए खर्च कर दिया। ये सुनता वो बहुत ही ज्यादा टीम लीडर गुस्से में आकर कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी हम लोग देख पाते हैं मिनशियो अपने मोबाइल फोन पे टाइम देखकर बताता है कि वीकली मीटिंग का समय आ गया है, चलो हम लोग चलते हैं। फिर वो लोग वीकली मीटिंग के वहां पर चले जाते हैं और ऐसे वहां पर जाते हैं तभी डायरेक्टर बताता है कि तो फिर टीम लीडर 1 क्या तुम अपना जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। वो बताते हैं कि आई एम सॉरी ब्रांच मैनेजर। तभी वो बताता है कि टीम 2 लीडर आपका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा गिर गया है, क्या आपके टीम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो बताता है कि नो ब्रांच मैनेजर, मैं जो है नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छा करूंगा। तभी वो टीम 3 लीडर को बताता है कि तुमने फाइनली एक मैजिकल बैग किया है। मिनशियो को बताते हैं कि हाँ ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को हाथ मारा था, इसी वजह से थैंक यू ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर बताता है कि किम तियाशक कहता है कि हाँ ब्रांच मैनेजर कहिए। ब्रांच मैनेजर ये कहता है कि मुझे लगता है कि आपने भी एक कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर लिया है। मैंने ये सुना है कि आपने बेनिफिट के रूप में 2.8 मिलियन ओन कमाया है, लेकिन तियाशक को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। वो कहते कि क्या मैं, तो वो बताता है टीम डायरेक्टर कि ऐसा लगता है कि टीम शेयर को क्या मतलब किम तियाशक को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है, तुम्हारा इस चीज को पोस्टर कर दिया गया है। तभी मिनशियो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जितने भी सारे सेल्स परफॉर्मेंस हुआ है उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर के रूप में किम तियाशक के नाम पे भेज दिया गया है। उसने क्लाइंट को इन सारे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए एक डिसेंट रोल को निभाया है। उसके बाद वो लोग बाहर जब निकल जाते हैं तभी तियाशक मिनशियो को ये बताने लगता है कि हम लोग अभी और एक जगह पर जाएंगे है ना, तो फिर मैं जो है कार को ड्राइव करता हूँ। मिनशियो भी ये सुनते हुए कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम सेफली ड्राइव करो। तभी वो ये बताने लगता है कि आप मॉर्निंग से बहुत ज्यादा आपको थके हुए लग रहे थे, इस वजह से मैंने आपको लिए जो है एक कॉफी लेकर आया हूँ, आप इसको खाइए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए और मैं अपने ड्राइविंग करता रहूंगा। ये सुनता हुआ मिनशियो कहते तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया तियाशक। तियाशक को कि ठीक है तो फिर मैं आपको सेफली ड्राइव करके ले जाता हूँ। खैर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक फास्ट मीटिंग एक क्लाइंट के पास, लेकिन उस क्लाइंट के साथ कुछ भी अच्छा खासा बात नहीं बनते हैं, यानी कि मिनशियो उस क्लाइंट को एकदम मना नहीं पाते, इसी वजह से वो उदास होकर वापस आते हैं। अभी तियाशक उसे देखते हुए कहते हैं कि आपका चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ नहीं कर पाया,
क्या उस क्लाइंट के साथ आपका अच्छे बातचीत नहीं हुआ है? मिनचुक ये बताता है कि सब कुछ प्लान के माफिक नहीं चलता है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलते हैं। और फिर वो लोग जैसे कार से जाने लगते हैं, मिनचुक कहता है कि क्या हम लोग अभी थोड़ा सा लंच कर सकते हैं तियाशक? तियाशक कहते हैं ओके। फिर वो लोग एक लंच के जाते हैं। फिर लंच करने के बाद वो लोग इवनिंग में और एक क्लाइंट के पास चले जाते हैं। वहां पर क्लाइंट के पास जाते मिनचुक समझाने लगता है उस क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि आपके पास अभी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे देखता हुआ लगता है कि आपके पास अभी जो एक डुप्लीकेट इमीडिएटली इंश्योरेंस पॉलिसी है। हालांकि आप यहाँ पर मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं क्योंकि वो लोग आपको एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आप लोगों को जो एक प्रोपोर्शन अमाउंट कॉम्पेंसेशन देते हैं। और आपको इंश्योरेंस को देखता हुआ मुझे जो लगता है कि आपको इस इंश्योरेंस को कैंसिल करने की जरूरत है। तभी ये सुनता हुआ वो क्लाइंट बताता है कि क्या सचमुच? लेकिन मुझे जिस इंश्योरेंस प्लान टीम ने मुझे समझाया था उन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया था। तभी ये सुनता हुआ मिनचुक भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन आपके डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी को देखकर जो लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को ही बेनिफिट होगा। ये सुनता वो क्लाइंट भी खुश होकर बताते हैं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिनचुक उसे अपना कार्ड देकर बताता है कि आप जिस कंपनी के साथ प्लान किए हैं आप उसके साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं होता है तो फिर मैं आपकी तरफ से फोन करके उन लोगों के साथ बात करूंगा कि ये एक मिस्टेक से हुआ है। उसके बाद वो लोग जैसे बाहर निकल जाते हैं, तियाशक बताता है कि आज का दिन सचमुच बहुत ज्यादा खराब था। तभी ये सुनता हुआ मिनचुक बताता है कि ऐसे और भी दिन आने वाले हैं तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अपने अगले दिन को फॉलो करने की जरूरत है। तभी तियाशक भी बताता है कि ऑफकोर्स। उसके बाद वो लोग उस सीनियर के साथ बहुत सारे जगह पर गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ डिसअपॉइंटिंग डेज हुए थे। यहाँ पर मिनचुक भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे क्योंकि स्टिल उन लोगों को अभी और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने की जरूरत है। हम लोग देख पाते हैं कि एक क्लाइंट जो है मिनचुक के साथ बातें करते हैं कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप एकदम सही थे। मैंने जो है उस डुप्लीकेट इमीडिएटली सिक्योर जो इंश्योरेंस है उसे मैंने कैंसिल कर दिया है और इसके बजाय मैं जो है आपके साथ अभी एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहता हूँ। मेरे लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट होंगे? तभी हमें तियाशक ये बताता है कि उन लोगों का जो ये कॉन्ट्रैक्ट रेशियो है ये 99% है क्योंकि उन लोगों को वो लोग क्लाइंट को एक चीज देते हैं, क्लाइंट लोग उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद ये चीज को कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से कैंसिल करने का बहुत ज्यादा कम संभावना है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो मिनचुक है उस क्लाइंट के साथ बातें करता है कि मैं जो है आपको via ईमेल के द्वारा सारा का सारा इंश्योरेंस पॉलिसी भेज दूंगा, आप प्लीज एक बार चेक करने के बाद मुझे कॉल वापस करना। उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो उससे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। तब तियाशक उसे देखता हुआ सोचता है कि यहाँ पर सीनियर का चेहरा इतनी ज्यादा गंभीर क्यों लग रहा है, क्या कुछ हुआ है? और फिर वो जाके पूछता है कि क्या आपको कुछ हुआ है? तभी मिनचुक ये बताता है कि एक क्लाइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लाइंट, लेकिन ये जो क्लाइंट है वो इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं ये इससे निपटाऊं। तभी यहाँ पर उसे तियाशक बताता है कि देखिए कोई भी क्लाइंट आसान नहीं होता है, कोई भी कॉन्टैक्ट करना इतनी भी ज्यादा आसान नहीं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मिनचुक बताता है कि वो सचमुच बहुत सारे अलग क्लाइंट से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वो एक एंटरप्राइज का सीईओ है। और तियाशक किसी चीज को देखते हुए सोचने लगते कि सीनियर सच में बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि वो मुझसे भी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्लाइंट कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहां पर वो लोग चले जाते हैं। वो लोग जाते झुक कर कहते हैं कि हेलो सर। वो आदमी कहते हैं कि हाँ तुम ठीक है, तुम लोग आ जाओ। लेकिन उस आदमी के साथ एक लेडी रहती है जो कि इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। तो ये आदमी कहता है कि वो लोग कुछ समय के बाद ही चले जाएगा। उसके बाद वो लोग ऑफिस में अंदर जाते हैं, वो जाते सीईओ बताने लगते चलो ठीक है तो फिर मैं तुम लोगों से बात से पूछूंगा। तभी हम लोग देख पाते हैं तियाशक जो है उन लोगों को कॉफी देता है क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोगों ने लाए हैं। तभी वो आदमी कहता है कि नहीं ठीक है, हम लोग डिटेल में सुनना चाहेंगे। तभी तियाशक इस जगह का एटमॉस्फेयर को देखकर सोचने लगते हैं कि ये कुछ अलग ही है। तभी मिनचुक कहता है कि मैंने जो है सीईओ किम से सुना है कि आप अपनी फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं, क्या मैं आपकी अभी करंट प्लान को जान सकता हूँ? तो फिर मैं जो है आपको एक राइट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है सजेस्ट कर पाऊंगा। ये सुनता वो आदमी कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर, मैं सबसे पहले तुमसे सुनूंगा। ये सुनता वो मिनचुक कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं पूरी बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसे जो है इनडाउन पे पॉलिसी कहते हैं। खैर ऐसे बहुत समय बीत जाते हैं, हम लोग इस लेडी को देख पाते हैं जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है उससे। वो सोचता है कि कब ये खत्म होगा और तियाशक को तो ये माहौल देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रही है क्योंकि ये कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि वो जब मिनचुक को देख पा रहे हैं कि मिनचुक बात करने के समय भी बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर जो मैडम है वो भी अच्छा मूड नहीं देकर, उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जो सीईओ है वो भी अपनी मतलब ध्यान नहीं दे रहे बात के ऊपर। तभी अचानक से तियाशक कहता है कि सर। तभी वो लोग भी अचानक से चौंक जाते हैं। तभी तियाशक बताता है कि मैंने भी आज सेम इंडस्ट्री पर काम किया था
1 साल पहले जो है मैं एक पेंटर के रूप में काम करता था और उससे पहले मैं एक कारपेंटर था, लेकिन मैंने उस जगह को छोड़ दिया क्योंकि मेरा बैग में बहुत ज्यादा दर्द था। ये सुनता हुआ एम्मे कहती क्या तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा यंग हो, तुमने शायद बहुत ज्यादा लॉट ऑफ हार्ड वर्क किए हैं। अब इतिहासक भी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि इस वजह से मुझे लगता है कि मैं आपकी जो पेन को समझ सकता हूँ और मैं भी ये भी समझ सकता हूँ कि आप कितनी ज्यादा बिजी है इस जगह पर। इस बिजी समय में आपने हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत समय निकाला ऐसे एक बिजी शेड्यूल में। वो सीईओ भी कहते हैं कि एग्जैक्टली ये जगह सचमुच बहुत ही ज्यादा एवरीडे बिजी रहता है। मुझे जो है हर वक्त कंप्लीशन शेड्यूल के साथ मिलना होता है, उसके बाद मुझे जो है मैन पावर को भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हमारे काम में मैन पावर ही सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और ये सुनते हुए देशक बताता है कि इसी वजह से हम लोगों ने एक सीईओ प्लान को प्रिपेयर किया है क्योंकि आप लोगों को जैसे लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो लोग जो है सॉल्वेंसी जो कंपनी का है वो उसे आप चेक करने के लिए कहता है और फिर ईयर के एंड में इन सारे कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन इन इंश्योरेंस प्लान के साथ ये कैपिटल आपका एकदम मनी के साथ इक्वल हो जाएगा। तभी ये सुनता हुआ सीईओ कहते हैं कि क्या तुम सचमुच इस कंपनी कैपिटल एडजस्ट के मान के बारे में जानते हो? मैं जो है हर एवरी नवंबर इस चीज का लोन लेता हूँ। तभी देशक समझा देता है कि अब अगर इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो फिर अर्ली विड्रॉल पॉसिबल है एंड मैडम, और ये कॉर्पोरेशन है जो कि पैसों को बाद में विड्रॉल कर लेता है। और वैसे भी ये अगर कोई कंपनी का अकाउंट है वैसे भी ये पैसा आपका नहीं है, राइट? वो लेडी भी बताती है कि ओ डियर तुमने एकदम सही बोला क्योंकि हम लोगों ने इस इंश्योरेंस प्लान को पैसा देते हैं लेकिन एंड हम लोग पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और तभी देशक बताते हैं कि हाँ ये सही है और इसी वजह से आप लोगों को सीईओ प्लान की जरूरत है। तभी वो बताता है कि इस प्लान के साथ अगर आप लोग साइन इन करेंगे तो फिर आप आपके पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं और फिर आपका टैक्स भी ज्यादा नहीं लगेगा। और कोऑपरेशन से आपको जो पर्सनल अकाउंट में जितना भी पैसा मिलेगा, आप अगर कंपनी को क्लोजिंग करते हैं टैक्स जो देगा उससे भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये जो कोई भी एग्जीक्यूटिव होगा वो जो रेगुलर एम्प्लॉय है उन लोगों से 3 गुना टाइम रिटर्नमेंट ज्यादा पैसा पाएगा। और आप जो है अपना सैलरी को जितना हो सके उतना ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए रिटर्नमेंट से 3 साल पहले। तो फिर जो आपके पास 600 मिलियन ओन होगा और उसके बाद 200 मिलियन ओन आप रिटर्नमेंट अलाउंस के रूप में ले पाएंगे। और इन सारी चीजों को देखते हुए मिनशोक भी एकदम शॉक रह जाता है कि किम त्याशक इन सारी चीजों को कब प्रिपेयर किया था।